भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्रीराम से कहा, हे राजन, आपकी रसोई का भोजन अति उत्तम था। अब मुझे नींद आ रही है, इसीलिए थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ और दूसरे आकंठ भोजन करने के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ। इसीलिए कृपया कोई मुझे उठाकर शैया पर लिटा दे। तब श्रीराम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। श्रीराम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्रीराम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्रीराम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी क्षुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्रीराम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्रीराम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्रीराम तो सब कुछ जानते ही थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी ने भगवान ब्राह्मण रूपी भगवान शिव से बोली, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। गृहस्वामिनी होने के नाते आपको भोजन करवाने का दायित्व मेरा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मैं स्वयं आपको भोजन करवाती हूँ। ऐसा कहकर अब देवी सीता स्वयं महादेव को भोजन कराने को उद्यत हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। अतिथि को संतुष्ट देखकर सबको संतोष हुआ। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्रीराम से कहा, हे राजन, आपकी रसोई का भोजन अति उत्तम था। अब मुझे नींद आ रही है, इसीलिए थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ और दूसरे आकंठ भोजन करने के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ। इसीलिए कृपया कोई मुझे उठाकर शैया पर लिटा दे। तब श्रीराम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। फिर श्रीराम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। तब श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक लक्ष्मण ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने अंततः उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्रीराम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्रीराम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता उनके पंखा झलने लगी। इस प्रकार सेवा से संतुष्ट महादेव निद्रा में लीन हो गए और बड़े समय तक सोते रहे। श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता उसी प्रकार उनकी सेवा करते रहे। अंततः महादेव निद्रा से जागे और देवी सीता से पीने को जल मांगा। उन्होंने तत्काल महादेव को पीने को जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। लक्ष्मण और हनुमान एक ब्राह्मण का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान रह गए, किंतु देवी सीता ने तत्काल हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों का तो अपशिष्ट भी हमारे लिए प्रसाद है। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है।
ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तब महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध हो उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्रीराम को अपने हृदय से लगते हुए कहा, आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। देवी सीता का नाम सदैव इस संसार की श्रेष्ठ पतिव्रताओं में गिना जाएगा। मैं आपके संयम से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः आप मुझसे मनचाहा वर मांग ले। तब श्रीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो आपका भक्त हूँ, इसीलिए अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राम, आप और मैं कोई अलग नहीं है। आपने मुझसे वही मांगा जो आपके पास पहले से है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसीलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। तब देवी सीता ने कहा, हे भगवन, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहें। भगवान महाकाल ने उन्हें ये वरदान दिया और उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्रीराम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।